नमस्कार स्टूडेंट। आज हम केस स्टडी पढ़ेंगे श्रीलंका की। ठीक है, तो श्रीलंका में हमने पहले वीडियो में पढ़ा था बेल्जियम में कैसे हुआ था। बेल्जियम में दो कम्युनिटी थी, फ्रेंच एंड डच, और बेल्जियम में उन्होंने कैसे एक स्मार्ट स्टेप लिया। उन लोगों ने, जो बेल्जियम गवर्नमेंट थी, उन्होंने कैसे जो पार्ट था उसको दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया था। उन्होंने फ्रेंच कम्युनिटी के भी इक्वल मिनिस्टर लिए थे और डच कम्युनिटी के भी, और जर्मन स्पीकर के लिए उन्होंने कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाई थी। तो यानी कि किसी को भी नुकसान ना हो, सब इक्वली रह सकें, इक्वली राइट शेयर कर सकें, ऐसा बेल्जियम गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया था। पर अगर आज हम श्रीलंका के बारे में पढ़ेंगे, श्रीलंका में इसका बिल्कुल अपोजिट हुआ। तो अब श्रीलंका के बारे में पढ़ते हैं। On Feb 4, 1948, श्रीलंका became independent। हम 1947 में इंडिपेंडेंट हुए थे, हमारे एक साल बाद श्रीलंका 4 फेब को वो इंडिपेंडेंट हुआ। ठीक है, अब हम यहाँ पे श्रीलंका का एक पाई चार्ट देखते हैं। देखिए, ये श्रीलंका का है। यहाँ पे 74% श्रीलंका में सिन्हाला कम्युनिटी के लोग रहते थे और 18% वहाँ पे तमिल कम्युनिटी के लोग रहते थे और 8% वहाँ पे क्रिश्चियन लोग रहते थे। अब वहाँ पे 74% तो सिन्हाला थे। अब उसमें तमिल कम्युनिटी में कैसे थे? तमिल कम्युनिटी में वहाँ पे 13% श्रीलंकन तमिल थे और 5% वहाँ पे इंडियन तमिल्स थे। ठीक है, और अब वहाँ पे उन्होंने देखा कि 74% यहाँ पे अगर आप देखोगे तो सिन्हाला कम्युनिटी के लोग सबसे ज़्यादा हैं। तब हुआ क्या, जो इंडियन तमिल्स थे वो श्रीलंका कैसे पहुँचे? इंडियन तमिल्स शिफ्टेड टू श्रीलंका ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल फॉर प्लांटेशन। जो जिस वक्त इंडिया में ब्रिटिशर्स थे तो वो क्या करते थे, वो ज़बरदस्ती प्लांटेशन कराते थे इंडियंस से। तो साउथ में जो फार्मर्स थे तो उनको वो प्लांटेशन के लिए यहाँ से वहाँ भेजते थे, जिसमें उनके प्रोजेक्ट्स चलते थे। इस तरीके से कुछ इंडियन तमिल्स श्रीलंका शिफ्ट हुए प्लांटेशन के जरिए, प्लांटेशन करने के लिए। सो वी कैन से दैट देयर वाज मेजॉरिटी ऑफ सिन्हाला कम्युनिटी। तो यहाँ से इंडिया से जो तमिल्स गए थे वो सिर्फ 5% थे, पर वहाँ पे सबसे ज़्यादा कौन सी कम्युनिटी के लोग थे? सिन्हाला। सो Sinhala community took steps such that they could convert majority in the dominance। अब यहाँ पे जो गवर्नमेंट है वहाँ पे उन्होंने कुछ स्मार्ट स्टेप नहीं लिए। उन्होंने सोचा सिन्हाला कम्युनिटी के लोग ज़्यादा हैं तो सिन्हाला कम्युनिटी को मेजॉरिटी में आके गवर्नमेंट बनानी चाहिए। पर ऐसे ये एक स्मार्ट डिसीजन नहीं होता, और इसके बारे में हम अभी आगे पढ़ते हैं कि वहाँ पे क्या हुआ। सो दे अडॉप्टेड मेजॉरिटिज्म। अब मेजॉरिटिज्म क्या होता है, पहले आप वो समझ लीजिए। मेजॉरिटिज्म में क्या होता है, जो जिस कम्युनिटी के लोग ज़्यादा हैं, जो ज़्यादा लोग हैं, तो वो क्या करते हैं, अपनी गवर्नमेंट बनाते हैं और अपने अकॉर्डिंग वो रूल्स रेगुलेशंस बनाते हैं। ठीक है, तो इसको मेजॉरिटिज्म बोलते हैं। इसकी डेफिनेशन देख लीजिए। द आइडिया और बिलीफ दैट द मेजॉरिटी कम्युनिटी should rule the nation in whichever way they want is called majoritism। वो आइडिया या फिर बिलीफ, जो हम एक बिलीफ बोलते हैं, तो बिलीफ उसको होता है जैसे कि वो मान्यता, वो कि वो क्या मानते हैं वो इतने टाइम से। द आइडिया और बिलीफ दैट मेजॉरिटी कम्युनिटी, उनका ये मानना था कि जो मेजॉरिटी कम्युनिटी है शुड रूल द नेशन। उनका ऐसा मानना था कि जो मेजॉरिटी कम्युनिटी है उसी को देश पर राज करना चाहिए। इन विच एवर वे दे वॉन्ट इज कॉल्ड मेजॉरिटिज्म। और जैसा वो करना चाहते हैं, जो भी लोग ज्यादा होंगे वो देश पर रूल करेंगे, इसी को मेजॉरिटिज्म बोलते हैं। ठीक है, तो अब ना सिन्हाला कम्युनिटी के लोग ज़्यादा थे तो उन्होंने क्या करा, अपनी गवर्नमेंट बना ली। अब उन्होंने वहाँ पर क्या क्या स्टेप्स लिए। 1956 एन एक्ट वॉज पास्ड इन विच सिन्हाला वॉज मेड द ऑफिशियल लैंग्वेज एंड तमिल वॉज डिसरिगार्डेड।
1956 में सबसे पहले वहाँ पे एक एक्ट पास हुआ जिसमें उन्होंने सिन्हाला कम्युनिटी को ऑफिशियल लैंग्वेज बना लिया और तमिल को डिसरिगार्डेड कर दिया, यानी कि तमिल लैंग्वेज की उतनी रिस्पेक्ट नहीं थी जितनी सिन्हाला की थी। अब जैसे हमारी कंट्री में किसी भी लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं बनाया गया है, ताकि क्योंकि हमारी कंट्री में इतनी सारी लैंग्वेज बोली जाती है, हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी, तो अगर हम किसी को भी ऑफिशियल लैंग्वेज बनाएंगे तो वो उस लड़ाई झगड़े के मुद्दे बनेंगे। ठीक है, तो अभी यहाँ पे द गवर्नमेंट मेड पॉलिसीज दैट फेवर्ड मेंबर्स ऑफ सिन्हाला कम्युनिटी, इट ऑल्सो गेव जॉब्स टू देम ओनली। यहाँ पे गवर्नमेंट ने ऐसी पॉलिसीज बनाई जो सिर्फ सिन्हाला कम्युनिटी को सपोर्ट करती थी और सिर्फ इससे उन्हीं को फायदा होता था, उन्हीं को जॉब्स मिलती थी। When Tamil realized that they were discriminated, अब तमिल्स को रियलाइज हुआ कि उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है। Tamils protested when they were realized that they were being discriminated, which soon converted into civil war. अब जो तमिल्स थे उनको रियलाइज हुआ उनके साथ भेदभाव हो रहा है, डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, तो उन्होंने प्रोटेस्ट किया और सारी प्रोटेस्ट किस में चेंज हो गई? सिविल वॉर में। अब सिविल वॉर क्या था? सिविल वॉर बोलते हैं जब एक कंट्री के अंदर लड़ाई झगड़े हो। ठीक है, एक कंट्री का दूसरे कंट्री के साथ नहीं, अपनी ही कंट्री में अपने ही लोगों के बीच जो लड़ाई होती है उसको सिविल वॉर बोलते हैं। ठीक है, तो वहां पे सिविल वॉर जैसी कंडीशन हो गई। ठीक है, अब इन दिस सिविल वॉर मेनी तमिल्स डाइड। पहला नुकसान क्या हुआ? बहुत सारे तमिल्स मारे गए। एंड वर फोर्स टू लीव द नेशन, उनको नेशन छोड़ के जाना पड़ा। सिटीजनशिप टू देम वॉज डिनाइड बाय द न्यू लॉज, और नए लॉज में उनको न्यू सिटीजनशिप भी नहीं दी गई। तो देखो 3 नुकसान हुए। मैनी तमिल्स वर डाइड, दे हैव टू लीव नेशन एंड दे वर डिनाइड टू गिव सिटीजनशिप। ये 3 नुकसान मेजोरिटिज्म आने से हुए। एज ए रिजल्ट तमिल कम्युनिटी डिसअपियर। चौथा नुकसान क्या हुआ? तमिल कम्युनिटी वहां से डिसअपियर हो गई, लुप्त हो गई वहां से, क्योंकि सब लोग छोड़ के चले गए थे। सिन्हाला कम्युनिटी रूल ओवर देयर, फिर वहां पे किसका रूल हो गया? सिन्हाला कम्युनिटीज का। अब कुल मिला के देखो तो अब जब सिविल वॉर हुआ तो इससे लाइफ एंड प्रॉपर्टी का नुकसान हुआ, इतने लोग मरे, कितना नुकसान हुआ कंट्री का। तो यानी कि श्रीलंका ने एक स्मार्ट स्टेप नहीं लिया अपनी गवर्नमेंट को लेके। जैसे बेल्जियम ने क्या किया था, डच और फ्रेंच दोनों कम्युनिटी को इक्वल पावर शेयर कर दी, पर यहाँ पे सारी पावर किसके हाथ में आ गई? सिन्हालास के हाथ में आ गई। उन्होंने मेजोरिटिज्म को अडॉप्ट किया। इसका मतलब क्या हुआ कि मेजोरिटिज्म अच्छा नहीं है, उससे तमिल्स के साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ, जिसकी वजह से सिविल वॉर हुआ। मैनी तमिल्स वर डाइड, दे हैव टू लीव नेशन एंड दे वर डिनाइड टू सिटीजनशिप्स एंड तमिल कम्युनिटी डिसअपियर्ड। तो इनके जो नुकसान हुए मैं यहाँ पे आपको एक बार लिख देती हूँ ये पॉइंट्स, ताकि आपको हैंड टू हैंड लर्न हो जाए। फर्स्ट पॉइंट उनका क्या था कि सिविल वॉर हो गया, सबसे पहला सिविल वॉर। ठीक है, एंड सेकेंड they were denied to many Tamils were died. Many Tamils were died. तीसरा नुकसान, they have to leave nation, उनको देश छोड़कर जाना पड़ा। तमिल कम्युनिटी डिसअपियर्ड, वहां से डिसअपियर हो गई। ठीक है, और फिफ्थ पॉइंट यहाँ लिख देती हूँ, दे वर डिनाइड टू सिटीजनशिप, दे वर डिनाइड का मतलब होता है मना करना, डिनाइड टू सिटीजनशिप। आपको मेरे वीडियो समझ में आ रहे हैं, कैसे लग रहे हैं, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं बच्चों। और जो भी आपको स्टफ चाहिए मुझे कमेंट करके बोलें। ठीक है,
बट द सिविल वॉर अफेक्टेड सोशल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल लाइफ ऑफ श्रीलंका। अब सिविल वॉर की वजह से वहाँ की सोशल, इकोनॉमिक और कल्चरल लाइफ सब डिस्टर्ब हो गई बहुत बुरी तरह। यानी कि मेजोरिटिज्म कैन अंडरमाइन द यूनिटी ऑफ नेशन, कि जो मेजोरिटिज्म है वो किसी भी देश की यूनिटी को ख़त्म कर सकता है। अब हम अगले लेक्चर में फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग इन इंडिया इसके बारे में पढ़ेंगे। तो आपको ये वीडियो जैसा भी लगाओ उसका फीडबैक मुझे ज़रूर देना, ताकि मैं जो मुझे समझाना है मैं उसको इम्प्रूव कर सकूं और मतलब आपके अकॉर्डिंग और नया स्टफ डाल सकूं। अगर आपको साइंस और मैथ्स का वीडियोस चाहिए जो समझने के लिए, तो भी मुझे कमेंट करें। ठीक है बच्चों।